रिपो दर वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। सरकार ने रिजर्व बैंक को 2% के बदलाव के साथ मुद्रास्फीति को 4% पर रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। देश में आज नहीं बढ़े पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की कीमतें, लेकिन तेल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से हर जरूरी चीज महंगी हो रही है। महंगे होते पेट्रोल डीजल का दिखने लगा है असर। नींबू के दाम बढ़े, अब 10 रुपए में मिल रहा है एक नींबू। 1 किलो नींबू की कीमत 300 के पार। लखनऊ में महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस भिड़ंत। राजभवन की ओर जाने की कोशिश करने से पुलिस ने रोका तो हुई बहस। पुलिस को करानी पड़ी लाठीचार्ज। महंगाई को लेकर देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कम करो, महंगाई कम करो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महंगाई पर बड़ी बैठक की। कहा, मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो रही है कि कुछ दिन बाद राज्य कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाएंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम। राज्यसभा में कल विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। आलू प्याज की माला के साथ संसद परिसर में टीएमसी ने किया प्रदर्शन। भूखमरी की केंद्र सरकार, आज जिसकी महंगाई नहीं चलेगी। मुंबई के बाहरी इलाके वसई विरार में पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत। पानी लेने के लिए ट्रेन के नीचे से जान जोखिम में डालकर दूसरे गांव जाते हैं मुंबई से 40 किलोमीटर दूर निशान डोगरी गांव के लोग। 60 साल हो गए मेरे को पानी भरने को। इस तरह से पानी भर रही हैं। देखो डब्बा कितना पानी नहीं मिलता है, 2 डब्बा 3 डब्बा नहीं, वो भी नहीं मिलता है। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर बड़ा खुलासा। मुर्तजा आईएसआईएस में शामिल होना चाहता था, साथ ही उसने आईएसआईएस को चंदा भी दिया था। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी का यूपी पुलिस साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। मुर्तजा के पिता कह रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जबकि पत्नी ने इस दावे को गलत बताया है। देखिए, अब ये है कि बच्चा मानसिक रोगी है और बचपन से ही मानसिक रोगी था। हम लोग को समझ नहीं आया, लेकिन इसका 25 साल में जो बाइपोलर होता है वो आउटबर्स्ट करता है। इतना ज़्यादा नहीं जानते और मेरे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था जिसपे हम कहें कि वो मेंटली सही नहीं है। मतलब दिमागी तौर पे पूरी तरह से सही। हाँ, कह सकते हैं। गोरखनाथ हमले के आरोपी मुर्तजा ने कहा, सीएए एनआरसी को लेकर वो गुस्से में था और इसी गुस्से में वो इतना बड़ा कांड कर रहा है। जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो एनआरसी भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है, कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के पिता से भी होगी पूछताछ। एटीएस ने आज पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया। गोरखनाथ मंदिर पर 3 अप्रैल को हमले को लेकर यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का दावा। कहा, घटना बड़ी साजिश का हिस्सा, हर एंगल से की जा रही है जांच। ये पूर्व में ही बताया जा चुका है कि घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 3 दिन का गोरखपुर दौरा। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा का जायजा लेंगे। हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। गोरखनाथ मंदिर में आतंकी हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बरसी बीजेपी। कहा, अखिलेश देते हैं आतंक को बढ़ावा। कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। अखिलेश जी को स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
कर्नाटक की हिजाब गर्ल को लेकर अलकायदा के बयान पर बोले मुस्कान के पिता, आतंकियों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, जवाहिरी को नहीं जानते। जवाहिरी ने कहा था लड़की ने दिल जीता। पश्चिम बंगाल की बीरभूम हिंसा में सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों हिंसा के बाद मुंबई भाग गए थे। दूसरे गिरफ्तार आरोपियों की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में मस्जिदों की अजान विवाद पर उद्धव की सरकार और शिवसेना ने कहा, विवाद पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट दे चुका है आदेश। कोर्ट ने तय किया है कि कितनी आवाज की सीमा है। एमएनएस के राज ठाकरे ने अजान बंद करवाने की धमकी दी थी। यूपी में सुन्नी काउंसिल ने कहा, कुछ हिंदू ताकतें अजान पर बेवजह विवाद खड़ा कर रही हैं। 2 से 3 मिनट होती है अजान, इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। बिहार के मंत्री जनक राम ने कहा, होली, दीपावली, छठ और हिंदुओं के दूसरे त्योहारों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लग जाती है, लेकिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर तेज आवाज में हमेशा बजता है। इससे आम आदमी और छात्रों को भी दिक्कत होती है। यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी की मांग, मदरसों में अलग ड्रेस सही नहीं, स्कूल जैसी ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूपी के बरेली में पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करने पर एक शख्स की बुरी तरह पिटाई। पीड़ित कामरान का दावा, अब भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। जयपुर में बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ को एनसीबी ने 5 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। राठौड़ के घर तलाशी में अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। बीजेपी आज प्रधानमंत्री आवास योजना दिवस मनाएगी। पार्टी कार्यकर्ता लाभार्थियों से करेंगे मुलाकात, उन्हें उपहार के तौर पर एलईडी बल्ब देंगे। तो चलिए कुछ और खबरें आपके सामने तेज रफ्तार में फटाफट अंदाज में रख देते हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सदन में 1989 के बाद कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की जांच एसआईटी से कराने की मांग की। कहा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होने ये जांच। स्तरीय एसआईटी का गठन किया है रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में, और जो 200 से ज्यादा एफआईआर लॉन्च हुए थे, उन एफआईआर को ओपन किया जाए, री इन्वेस्टिगेट किया जाए। आज रुचि सोया इंडस्ट्रीज का एफपीओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में परंपरागत तरीके से घंटी बजाकर लिस्ट हुआ। इस मौके पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में योग गुरु रामदेव भी मौजूद। हमारा काम है लोगों को स्वास्थ्य देना। आज गौरव की अनुभूति है रुचि सोया के सबका स्वास्थ्य और सबकी समृद्धि के भारत के आत्मनिर्भरता के इस अभियान में एक बड़ा सपना है। बिहार विधान परिषद की 23 सीटों के चुनाव में एनडीए को 13 सीट पर जीत मिली। हालांकि आरजेडी 6 सीटें लेकर जेडीयू पर भारी पड़ी। जेडीयू को आरजेडी से 1 सीट कम मिली। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार सिराथू पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सरकार की कैबिनेट में बदलाव। मंत्रिमंडल के 20 से ज्यादा मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। 11 अप्रैल को नए मंत्री सरकार में होंगे शामिल। केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का दावा, हिमाचल में बीजेपी जल्द बदलेगी सीएम। जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को मिलेगी कुर्सी, लेकिन चुनाव फिर भी नहीं जीतेगी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का पलटवार, बोले आप फैला रही है अफवाह। हिमाचल में इस साल के आखिर में होना है विधानसभा चुनाव। हिमाचल में अब माननीयों के वेतन भत्ते पर जेब से भरना होगा इनकम टैक्स। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद जागी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी, लाया जाएगा अध्यादेश। अब तक सरकार ही भरती थी टैक्स। कांग्रेस छोड़कर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने वाले निर्मल सिंह आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। बेटी चित्रा सिंह भी पार्टी में शामिल। अरविंद केजरीवाल ने किया स्वागत।
चुनाव में हार के बाद नहीं खत्म हो रहा पंजाब कांग्रेस का झगड़ा। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में नवजोत सिंह सिद्धू और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लों में हुई जुबानी जंग। छोटे भाई तू जो मर्जी बोलता रहा, मैं जो गल कही है उत्थे खड़ूंगा, उत्थे ही खड़ू। सोनीपत में सरकारी अस्पताल में 18 लाख के घोटाले का आरोप। कोरोना काल में एम्बुलेंस के लिए दिए गए पैसे से लग्जरी गाड़ियां खरीदने का आरोप के घेरे में सिविल सर्जन। हरियाणा की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि वो किसी भी छात्र को किसी खास दुकान से किताबें, कॉपी, ड्रेस व जूते खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पिछले दिनों इसी तरह के आदेश में कहा था कि स्कूल ना तो फीस बढ़ाएंगे, ना ही कॉपी किताब खरीदने को मजबूर करेंगे। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने की तैयारी। तेज धमाकों से इमारत को गिराने का टेस्ट 10 अप्रैल को होगा। कोर्ट के आदेश पर इमारत गिराने का काम चल रहा है। दिल्ली के नजफगढ़ में 6 साल की मासूम की संदिग्ध मौत। पुलिस को मिली थी दुर्घटना की सूचना। घर वालों का आरोप ये हादसा नहीं, हत्या है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के रास्ते से बर्फ हटाने का काम तेज। हालांकि गर्मी की वजह से बर्फ पिघल रही है, लेकिन कई जगह बड़े बड़े ग्लेशियर बन गए जिनसे हादसा होने का खतरा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।